ओजसा पदमानाथाङ्गो हतततापप्रतेन जधामि अन्यो अनन्यजा।
बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए संत समाज की जय। सभी बैठ जाएं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे श्री राधे गोविंद राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भुज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भुज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलिए भागवत भगवान की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय हो ध्येयं सदा परभवन्तु अभिष्टिदोऽहं तीर्थास्यवरंस्पदं निचुं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दे नीलाम्बुजस्यां मलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवाङ्गभागं पाणो महासाय यकुचार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं रमामि रामं रघुवंशनाथं
नारायणं नमस्कृत्यं नरेण चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधके, शरनेत्र अमृके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास, श्री वृंदावन को वास। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री। नारद जी ने ये भागवत शास्त्र ज्ञान और वैराग्य के कान में सुनाई तो ज्ञान और वैराग्य सुते ही खड़े हो गए। और पहले जैसे आकाशवाणी हुई थी, नारद से कहा, हे नारद, आप इतना कठोर तप कर रहे हो, भक्ति देवी को तो आपने वृंदावन में बुला ही दिया, भक्ति देवी को तो आपने जगह जगह भक्ति का प्रचार कर दिया है, परंतु ये जो ज्ञान और वैराग्य है, ज्ञान और वैराग्य के लिए आप इतना विफल कर रहे हो, इतना कष्ट कर रहे हो, तो इनके लिए कोई सत्कर्म करो। अब नारद जी कहने लगे, हे महाराज, मैं तो बचपन से मैं तो नारायण का भक्त हूं, ऐसा कौन सा वो सत्कर्म है जिसको करने से ज्ञान और वैराग्य मूर्छित अवस्था को त्याग दें और स्वतः ही अपनी अवस्था में आ जाएं। तब कहते हैं, धर्म का प्रयोजन धन की प्राप्ति नहीं है, बल्कि धर्म मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। ज्ञान और वैराग्य आसु जयंती, ज्ञान और वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो गए, उठ गए, उठते ही बड़ी भगवान के चरणों की भक्ति करने लगे। धर्म का प्रयोजन धन की प्राप्ति नहीं है, बल्कि धर्म मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। धर्मस्य प्रवाह नर्थो यो कल्पते, और धन का प्रयोजन भी धर्म है, वैसे सुख नहीं है। अगर हमारे पास धन है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा धन हमारे सुख के लिए प्रदान है, नहीं। आप देखो, ज्यादा से ज्यादा आप देख रहे हैं हमारे इस भारतवर्ष में ज्यादा से ज्यादा ऋषि महात्मा यज्ञ कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, रामलीला रासलीला करा रहे हैं। तो आपके पास धन है तो इनमें जाके दान कीजिए, जिससे कि हमारा सनातन धर्म है, जो कि हमारे सनातन धर्म का प्रचार होता रहे, हमारा सनातन धर्म डगमगाए नहीं। एक बार की बात है, ऐसे ही कलयुग की चर्चा हो रही थी, तो तभी वहां पांचों भाई, पांचों पांडव भ्रमण के लिए निकले थे। तो क्यों नहीं शनिदेव ने सोचा, क्यों नहीं ये बड़े ही सत्यवादी बनते हैं, आज मुझे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो शनिदेव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए जिस रास्ते से वो जा रहे थे, उसी रास्ते में एक सोने का महल बना के खड़ा कर दिया। और जैसे उन पांचों भाइयों ने उस महल को देखा तो कहने लगे, ये महल तो बहुत ही सुंदर है, पहले कभी नहीं देखा है, इस महल में कुछ तो विशेषता है, बोलो राधे राधे। तो ऐसे जैसे महल को देखा तो अर्जुन गए और महल पर शनिदेव महाराज वो द्वारपालों का रूप धारण करके महल के बाहर खड़े हुए थे। अर्जुन को रोक दिया, ठहरिए महाराज, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते हो। अर्जुन ने कहा, अरे भाई ऐसा क्या है, ऐसे हम अंदर क्यों नहीं जा सकते हैं? और इसमें अंदर तभी जा सकते हो जो इस महल में जाके आप देखोगे, उसी को अर्थ सहित बताना पड़ेगा। अगर तुम नहीं बता पाओगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। अर्जुन जी महाराज ने कहा, ठीक है, हम जो इसमें देखेंगे वो आपको बताएंगे। अर्जुन जैसे ही अंदर गया, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा 3 कुएं बने हुए हैं। एक बड़ा कुआं है, वो उबाल लेता है तो दोनों छोटे छोटे कुआं को भर देता है, परंतु जो छोटे 2 कुआं हैं वो प्रयास करने पर भी एक बड़े कुआं को नहीं भर पाते हैं। बहुत प्रयास करते हैं भरने का, परंतु उस बड़े कुआं को नहीं भर पाते हैं।
अब शनिदेव ने पूछा अर्जुन से, बताओ इसका उत्तर क्या है? बोले महाराज नहीं पता। तो महाराज जेलों में बंद हो जाओ। अब उसके बाद नकुल गए, उन्होंने क्या दे, उनसे भी यही कहा कि जो देखोगे वो बताना पड़ेगा। अब जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने क्या देखा, बाजरे के खेत में मक्का और मक्का के खेत में बाजरा। ऐसा कभी हो सकता है? मक्का के पेड़ पे बाजरा और बाजरे के पेड़ पे मक्का लगी हुई थी। उन्होंने कहा बताओ ये क्या है? मन महाराज हमारी समझ में नहीं आया है। तो उनको भी जेल में डाल दिया। फिर सहदेव जी गए, उन्होंने क्या देखा, एक गाय। देखो गाय का दूध अगर बछिया पिए ये तो सबने देखा है, परंतु बछिया का दूध, गाय की जो बछिया होती है, बछिया का दूध उधर गाय पी रही है। उसको देखते ही सहदेव जी महाराज कहने लगे महाराज इसका प्रश्न मुझे भी नहीं पता। अब और युधिष्ठिर जी आए और भी जैसे ही आते गए, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी सोने की शिला है और एक चांदी का सिक्का है। वो चांदी का सिक्का डगमगा जाता है, परंतु वो सोने की शिला भारी है, उस चांदी के सिक्के को तोड़ नहीं पा रही है। उसका अर्थ पूछा शनिदेव महाराज ने कि इसका अर्थ बताओ। उन्होंने कहा ये हमें भी नहीं पता। अब जैसे ही चारों भाइयों को जेल में बंद कर दिया, अब युधिष्ठिर जी महाराज रह गए। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा अरे भाई तुमने हमारे भाइयों को क्यों जेल में बंद किया है, क्या प्रश्न है? शनिदेव कहने लगे मैंने तुम्हारे भाइयों से पहले ही कहा था जो इस महल में जाके देखोगे वो अर्थ सहित बताना पड़ेगा। अब युधिष्ठिर जी महाराज गए, उन्होंने कहा क्या है हम बताएंगे उसको। जैसे वहां देखा वन, पहले तो इन्होंने अर्जुन ने ये देखा कि ये दो छोटे कुआं हैं, ये बड़ा कुआं है बीच में। ये बड़ा कुआं जब उबाल लेता है तो इन दोनों छोटे छोटे कुआं को भर देता है, परंतु ये दो कुआं प्रयास करने पर भी इस बड़े कुएं को नहीं भर पाते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया है प्रभु। युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे महाराज ये जो आपका प्रश्न है बड़ा ही सुंदर प्रश्न है, परंतु ये जो इन्होंने देखा है कि एक बड़ा कुआं दो छोटे कुआं को भर देता है, छोटे कुआं बड़े कुआं को नहीं भर पाते हैं, तो ये कलयुग में देखने को मिलेगा। एक बाप अपने चार चार बेटाओं का पेट भर देगा, परंतु चार बेटाओं से अपने एक बाप का पेट नहीं भरा जाएगा। ऐसा कलयुग आ जाएगा, अनाथ आश्रम बन जाएंगे, माँ बापों को अनाथ आश्रमों में जाके डाल देंगे, अपना पेट नहीं भर पाएंगे। तो ऐसा कलयुग में देखने को मिलेगा। तो अर्जुन महाराज को मुक्त कर दिया गया। जैसे ही भीम से पूछा तुमने क्या देखा, वो बताने लगे मैंने देखा मक्का के पेड़ पे बाजरा, बाजरे के पेड़ पे मक्का। युधिष्ठिर जी महाराज ने फिर बहुत सुंदर जवाब दिया, हाँ ये भी कलयुग में होगा। इतना घोर कलयुग आ जाएगा कि जाति बिरादरी को सब भूल के उच्च घर की कन्या नीच घर में चली जाएगी और उच्च कोठी के लड़के नीच घरों में चले जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। कलयुग में ऐसा ही होगा। इधर उनको भी मुक्त बंधन मुक्त कर दिया। फिर तीसरे से पूछा आपने क्या देखा, वो बताने लगे मैंने ये देखा कि गाय का दूध बछिया पिए ये तो सब जगह देखा है, परंतु गाय एक बछिया का दूध पी रही है ये कहां देखा है। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने इसका भी बड़ा ही सुंदर अर्थ दिया। कहा हे महाराज जब घोर कलयुग आएगा, इस कलयुग में लोगों की मति ऐसी हो जाएगी कि बेटा माँ का पेट नहीं भर पाएंगे, माँ बेटियों के घर जा जाकर के अपना पेट पालन करेंगी। बोलो भागवत भगवान की जय। और फिर चौथे महाराज से पूछा कि तुमने क्या देखा। उन्होंने कहा महाराज मैंने तो इसमें बहुत सुंदर बहुत चमत्कारी चीज देखी। एक बहुत बड़ी सोने की शिला है और उसके नीचे एक चांदी का सिक्का है। वो सोने की शिला बहुत भारी है, उस चांदी के सिक्का को दबाती है, परंतु वो दब तो जाता है, डगमगाता है, परंतु टूटता नहीं है। तब युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा ये भी आपको कलयुग में देखने को मिलेगा। पाप बढ़ जाएगा और धर्म हमारा छोटा रह जाएगा। पाप धर्म को दबाएगा लेकिन धर्म डगमगाएगा, कभी टूटेगा नहीं। बोलिए भागवत भगवान की जय। ऐसे महाराज कहते हुए जैसे महाराज ने बताया ये सब कलयुग का वर्णन है। कलयुग का वर्णन करते करते महाराज और आगे के लिए निकल गए। आएंगे बोलो भागवत भगवान की जय। जैसे जीव का एकमात्र प्रयोजन है तत्व की जिज्ञासा,
तत्व किसे कहते हैं? अखंड ज्ञान को। अखंड ज्ञान को ही तत्व ज्ञानी तत्व कहते हैं। वह अखंड है, अखंड ज्ञान है, एक ही है ज्ञान, उसी को ब्रह्मा कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं और भक्त उन्हीं को भगवान कहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उस परम तत्व को साक्षात्कार कार्य होते ही हृदय की अहंकार रूपी ग्रंथि छिन्न भिन्न हो गए हैं, जाती है, सारे संयम मिट जाते हैं और कर्म बंद क्षीण हो जाते हैं। सोनका जी भगवान की उत्पत्ति कब कहां से हुई? सोनका जी पूछने लगे हैं, महाराज आप ये जो भागवत शास्त्र सुना रहे हैं इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? तब महाराज बताने लगे भगवान की उत्पत्ति कब कहां से कैसे किस प्रकार से हुई। तब बताने लगे किसके द्वारा हुई। सूत जी द्वापर के अंत में पाराशर ऋषि और वासुकन्या सत्यवती के गर्भ से साक्षात भगवान के ही कला अवतार श्री कृष्ण देव व्यास जी का प्रागट हुआ कलयुग कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए। व्यास जी ने कहा वेद के चार विभाग किए, 5वें वेद से महाभारत की रचना की, एक एक करके 18,000 पुराण 18,000 लिख दिए, फिर भी शांति नहीं मिली। उन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण लिख डाले, फिर भी उनके मन को शांति नहीं है। तब कहने लगे फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। उसी समय नारद जी अक्षमात वहां आ जाते। नारद जी का तो काम ही आने का, नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे वो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। वो तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। उसी समय बोलो नारद जी महाराज की जय। उसी समय नारद जी वहां आते हैं और नारद जी आके पूछते हैं व्यास जी से, सुर पूजते नारद जी का विधिवत पूजन किया। पारशर महाराज ने विधिवत पूजन किया और कहने लगे तब भिक्षाए सहसाए प्रतियुत्थ्या गता मुनि पूज्यामासो विधिवता सुर पूजतम नमामि। श्री नारद मुनि तथा व्यास जी का संवाद। नारद जी, हे भाग्यशाली पाराशर के पुत्र, क्या आपकी शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न नहीं है? नारद जी पूछते हैं, हे महाराज आप इतने चिंतित हो, क्या आपका शरीर स्वस्थ नहीं है या फिर आपके मन में कोई शंका है, आपको कोई चिंता है, किसी दैत्य का कोई भय है? परंतु नहीं, बताते हैं पाराशरे महाभागा भागवता कंचितामना परितुष्टि सारिकात्मा मानस एवं व्यामता। क्या आपके जानने की इच्छा परिपूर्ण हो गई है? तब बता रहे हैं महाराज, क्योंकि अपने अति विशाला ज्ञान के भंडार महाभारत की रचना की है, आप उदास क्यों हो? महाराज आपने तो इतने बड़े ज्ञान की रचना कर डाली, फिर भी आपका मन उदास है। तब महाराज कहते हैं, हे व्यास जी, हे नारद जी, मेरा अंतःकरण संतुष्टि नहीं हुई। मैंने सभी वेदों की रचना कर दी, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, अंतः मेरे मन को कहीं शांति ना मिली। तब मैं ये कहने जा रहा हूं कि जो वाणी भगवान की, नारद जी कहते हैं, जो वाणी भगवान की कीर्ति का गान नहीं करती, वह भले ही कितनी ही अलंकार आदि ये युक्त क्यों ना हो, दिव्य जने उसे कोवा के तीर्थ के समान मानते हैं, वास तीर्थाघूर समझते हैं। भगवान के भक्त उसमें विहार नहीं करते हैं। नारद जी कहते हैं, महाराज जहाँ भगवान के चंचल चितवन का नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन वासुदेव नंदन यशोदा नंदन की अनुकृपा नहीं होती है, उनका जहाँ वर्णन नहीं होता है, वह शास्त्र तो एक कोहे के समान है, उसमें कोई आनंद नहीं है। जहाँ मेरे केशव का गुणान गान नहीं है, वहाँ
बैठने में भी आनंद नहीं है। वार तीर्था घूर कहते जहाँ झूठन फेंका जाता है, ऐसी समाज तो उसी लायक है जहाँ पे के झूठन फेंक दिया गया हो। सोहुना कर राम प्रेम बिन ज्ञानू, कर धर बिनई न जिम जल जानू, धरई न धर जल जिम जल जानू। ना शोभते ज्ञान मंगला निश्चरा, अहम पुनीत भवते पुनि दयास्तु कश्यप चा देवानी नमः, त्रुपतो बाल एवं योगिना सुस्त्रो प्रकृति। हे मुनि, मैं पिछले जन्म में मैं अपना कारण बताता हूँ। मैं पिछले जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ काम करने वाली दासी से पैदा हुआ था। मेरे घर चातुर्मास करने के लिए कुछ संत लोग आए। संतों की सेवा, मेरी माँ ने मुझे उन संतों की सेवा में लगा दिया। जब मेरी माँ ने मुझे उन संतों की सेवा में लगाया तो मैं संतों की बहुत सेवा करता था। जैसे मैं इधर उधर कहीं चले जाता था तो महाराज वो संत मुझे बड़े ही प्यार से बुलाते थे, हे नारायण कहाँ हो, नारायण कहाँ हो। तो महाराज नारद जी अपनी कथा बता रहे हैं कि मैं एक दासी पुत्र था, तो हमारे घर कुछ संत आए, तब उनके सत्संग किया। तभी तो बात है जब उन्होंने बहुत सेवा की। नारद जी ने एक समय की बात, जैसे सेवा करे ऋषियों के कहने पर आग्रसन निकाले गए। जैसे ही उनके लिए भोजन कराते थे नारद जी, तो वो जैसा जो झूठन बच जाता था उसको वो प्रसादी पा लेते थे। एक दिन संत भगवान ने कहा, ए नारायण तुम ये क्या करते हो? हम जिस थाली में भोजन करते हैं उसमें जो झूठन बच जाता है उसको तुम खा जाते हो, उसको खाना नहीं चाहिए। क्यों? जब नारद जी कहने लगे, हे महाराज ये तो संतों की प्रसादी है, ये मिल जाए तो हमारा बहुत अहो धन्य भाग्य है। आप जैसे संतों की प्रसादी पाकर मेरा मन गदगद हो जाता है, इसलिए आपकी थाली में से झूठा अन्न को मैं खा लेता हूँ। तभी कहने लगे, मैं दिन में एक बार खाता था, जिससे संतों ने मुझे, नारद जी अपनी कथा बता रहे, उनके झूठन खाने से संतों से उतना लगाव हो गया, संतों ने मुझे कृपा पूर्वक दिव्य ज्ञान का उपदेश किया। एक समय गौ धोने के लिए रात्रि में घर से निकली हुई मेरी माँ को सर्प ने डस लिया। अब महाराज नारद जी बताने लगे, जैसे ही मेरी माँ को सर्प ने डसा तो मेरे मन को बहुत कष्ट हुआ और मेरा मन कहने लगा, क्यों नहीं, जैसी भी थी तो मेरी माँ ही ना। परंतु आज यही कह रहे हैं, चलो एक कार्य ये भी भगवान ने अच्छा किया, मैं उन संतों के साथ उनके सत्संग के लिए जा रहा था, परंतु मेरी माँ ने मुझे रोक दिया, क्योंकि माँ कहती थी बेटा तू संतों के साथ चला जाएगा, मेरी देखभाल कौन करेगा। तभी कहते हैं, जैसे ही नारद जी ने कहा, नारद जी को पता चला उनकी माता जी को सर्प ने डस लिया और वो समाप्त हो गई हैं। तो महाराज ऐसे भी ईश्वर की इच्छा मानकर में नारद जी तुरंत चल दिए वहां से उत्तर दिशा की ओर, जिधर से वो संत गए थे मैं उधर ही चल पड़ा। एक बार एक सरोवर में स्नान करके जैसे ही मैं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा, अचानक श्री हरि की वह दिव्य झांकी मेरे हृदय में प्रकट हो गई। बोलो नारायण भगवान की जय। जैसे ही नारायण की दिव्य झांकी मेरे हृदय में प्रकट हुई, इससे पूर्व की मैं तृप्त हो पाता, वह झांकी मेरे हृदय से अंतर ध्यान हो गई। बोलो भागवत भगवान की लेकर पधारेंगे या अपना कोई प्रतिनिधि भेजकर ठाकुर जी का शुभारंभ कराएंगे लीला का। जय श्री राधे। और यहाँ पर जो जनता जनार्दन सम्मानित मेरे बुजुर्ग बैठे हुए, ये आकर तिलक चंदन पूजन करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय जय नवली किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु। हेलो श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय जय माँ बेस कम करें, ट्रेबल इक्वल वाला थोड़ा मधुर वाला।
चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमातु पितृचरणकमलेभ्यो नमः। अज्ञानातिमिरामदस्य ज्ञानामजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत राम नाम के गोला छूटे भाग जाए यमदो। आग लगी आकाश में झरझर गिरत अंगार संत न होते जगत में जर मर तो संसार। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। हाँ स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। हेलो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाये मंगलाये तनोहरि। विष्णु हरि। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। आइए तालियां देखिए, बजाओ। सभी खड़े होकर के भगवान की आरती कराएंगे। खड़े हो जाओ खड़े होकर आरती के के लिए। चप्पल जूते उतार करके देखो, मानो तो देव नहीं पत्थर का नेव। मंदिर में क्या होती है? पत्थर की प्रतिमा होती है। मानो तो वो साक्षात परमात्मा है, नहीं तो वो पत्थर है। चप्पल जूते उतार करके खड़े होकर के जो भी मंच पर आकर के आरती करना चाहता है, आप लोग मंच पर आकर के आरती करेंगे। वृंदावन से चल करके हमारे पूज्य पाद महाराज जी भिखारी बाबा ने ये वृंदावन से लीला बुलाई है। आप लोग प्यारी जी चल के आए हैं और प्यारी जी तक आप लोग नहीं चल के आ सकते हैं, तो आप लोग बड़े ही दुर्भाग्यशाली हैं। भगवान ने हमको पैर दिए चलने के लिए, भगवान ने आंखें दिए देखने के लिए, भगवान ने कान दिए सुनने के लिए, भगवान ने मुख दिया है बोलने के लिए, भगवान ने हाथ दिए हैं भगवान की आरती करने के लिए। तो आप लोग आएंगे दिल संत में समाज बसा कर। सभी खड़े होकर आरती हाँ जी, कराएं। संत संत समाज की तरफ से
ठाकुर जी के प्रथम चंदन पूजन तिलक में 101 रुपए समर्पित किए गए। जय श्री राधे। देखो संत भगवान आए 101 रुपए दान दिए हैं। कितना सुंदर भाव है मेरे भक्तों। भाव बिन कहते हैं भगवान भाव का भूखा हूं मैं। भाव ही एक सार है। भाव से जो इनको भजे तो भव से बेड़ा पार है। यदि जीव को कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, तो परमपिता परमात्मा का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा? दिल में बसा कर खड़े हो जाओ, तेरी मूर्ति तालियां बजाकर उतारो उतारो है गिरधर तेरी आरती। जय हो। आ जाइए, सोचा विचारी मत करिए, भाई बंधु लोग आ जाइए। जय हो। और हमारी दिल में बसा के तेरी मूर्ति उतारू में गिरधर तेरी आरती। वो दिल में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भव में पड़ी नाव मेरी तार दो भगवान। हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में पड़ी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दबा तुम्हारे पास गए। वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ताली बजाएं, ताली। दबा तेरे पास गए। वो दिल जिंदगी दया की गए। जय हो। वो दिल में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। आर्गन की आवाज बढ़ाइए ना, आर्गन की आवाज बढ़ाइए। खोलिए, डरो मत। डरो मत ही ना, खोलिए खोलिए। जय हो। और मांगू तुमसे क्या यही मैं सोचती भगवान। जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। हो मांगो क्या यही मैं सोचती भगवान। जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। अरे खड़े हो जाइए, ये आपका पाप बोल रहा है जो भगवान की आरती तक खड़े नहीं हो सकते। अरे राम 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 राम। भगवान की आरती हो रही, आप लोग बैठ गए। ये क्या होता है? तुलसी पिछले पाप सो हरी चर्चा न सुहाए। अब ये हरी चर्चा चल रही है। आपका जो पिछला पाप है वो भगवान की आरती में खड़ा नहीं होने दे रहा है। पाप ताप को सबको दूर भगाइए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मांगू तुमसे क्या यही मैं सोचती भगवान। जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। हो मांगो क्या मैं सोचती भगवन। जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको या संसार की। हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू में गिरधर तेरी आरती। हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। उतारू में गिरधर तेरी आरती। हो तारो में गिरधर तेरी आरती। एक बार सभी हाथ उठा के जय बैठ जाइए, अब आप लोग बैठेंगे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। मैं आरती लेके आ रहा हूँ सबके लिए, सबको फूलो कृष्ण
जुर आई ब्रजवान। चलो चले चलो चले सब सखियन नगल कुंज के एक बार हाथ उठा के जयकारा बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। और रात तू रचाओ प्रभु। एक बार हाथ उठा के जयकारा बोलिए नारायण भगवान की। हमारे यज्ञ के अध्यक्ष जी आवाज सुन रहे हो, जनरेटर के लिए डीजल दे दिया जाए।